हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग थाई स्टूडेंट की पार्टी से होती है, जो कि साई की मदर ने थाई स्टूडेंट को दिया था। सारे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा इंजॉयमेंट कर रहे थे, बट यहाँ पर साई अपने डैड के साथ ही इंजॉयमेंट कर रही थी। थिप बस नांग को ही नोटिस किए जा रहा होता है। थिप और नांग को बातें करते हुए शिन ने देख लिया था। नांग के वापस आने पर वो नांग से पूछती है कि वो थिप सर से मिलने के लिए क्यों गई थी और उन दोनों में क्या बातें हो रही थी। नांग उसे कुछ भी नहीं बताती है, बस ये कहती है एक्चुअली थिप सर को कुछ हेल्प चाहिए थी, तो बस उन्हीं की हेल्प करने के लिए गई थी। पोंग भी उस पार्टी में आ चुका था। वो नांग और शिन को बैठते हुए देखता है। देन वो नांग के पास जाता है और नांग से कहता है कि क्या वो डिज़र्ट बनाने में उसकी हेल्प करेगी, जिस पर नांग कहती है मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी है, मे भी हो सकता है कि मैं तुम्हारी हेल्प ना कर सकूं, लेकिन कोई बात नहीं, इन सब में तुम्हारी हेल्प शिन ज़रूर कर देगी। और वैसे भी शिन को इन सारे कामों में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो तुम्हारी हेल्प कर देगी। शिन पोंग के साथ चली जाती है। नांग को अकेला बैठा हुआ देख करके थिप उसके पास आने ही वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर पूल आ जाता है। पूल के आ जाने की वजह से थिप वहीं पर रुक जाता है। पूल नांग को बताता है कि वो उसके लिए एक बैड न्यूज़ लेकर आया है। नांग के पूछने पर पूल बताता है कि उसके डैड उसे ज़बरदस्ती इंग्लैंड भेज रहे हैं स्टडीज़ को कंप्लीट करने के लिए, जो कि वो नहीं जाना चाह रहा। जिस पर नांग स्माइल करने लगती है, ये बैड न्यूज़? अरे पगलू, ये तो गुड न्यूज़ है। अच्छा है ना, हाई स्टडीज़ के लिए तुम इंग्लैंड जा रहे हो, कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा ना जब तुम वहाँ से अपनी क्वालिफिकेशन को कंप्लीट करके आओगे। पूल अपना सर पकड़ लेता है। सच में क्या मेरे यहाँ से जाने से तुम इतनी ज़्यादा खुश हो नांग? क्या पूछोगी नहीं कि मैं कब जा रहा हूँ, कब वापस आऊँगा? इस पर नांग कहती पूछने की क्या ज़रूरत है, क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद तुम ऑब्वियसली थाईलैंड ही वापस आओगे। साई नांग और पूल को एक साथ बातें करते हुए देख लेती है। इधर डैड को दिखाया जाता है, जो थिप को ही नोटिस कर रहे थे, और थिप के फेस पे स्माइल देख करके उन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। रीज़न अभी उन्हें नहीं मालूम है कि नांग है। इधर शिन और पोंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर पोंग बहुत ही ज़्यादा खुश था जब शिन उसकी हेल्प कर रही थी डेकोरेशन वगैरह करने में। यहाँ पर शिन को दिखाया जाता है, जो पर्सनली पोंग को थैंक्स बोलती है, जिस पर पोंग कहता है ये थैंक्स मेरे लिए, बट वाई? जिस पर शिन कहती है आज जो मैं तुम्हारी काम में हेल्प कर रही हूँ और इन सारी चीज़ों को डेकोरेट कर रही हूँ, डिज़र्ट वगैरह को, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया। तुम्हें तो मुझे सिखाया कि किस तरह से सारे काम को करना चाहिए, तो बस इसी वजह से तुम्हें थैंक्स बोल रही हूँ। और तुमसे एक बात कहूँ, सच में यू आर अ गुड टीचर। साथ ही यहाँ पर शिन ये भी बताती है कि वो फ्यूचर में आगे चल करके अपनी खुद की एक शॉप ओपन करना चाहेगी, जिस पर पोंग का कहना था जब भी मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। पूल अपसेट बैठा था कि नांग को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा। तभी वहाँ पर साई की एंट्री होती है। वो उसके लिए ऑरेंज जूस लेकर आई थी। पूल के पूछने पर साई कहती है तुम्हें इतना ज़्यादा टेंस में देखा, सोचा तुम्हारे लिए ऑरेंज जूस लेकर आऊँ, हो सकता है तुम्हारा माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। तब यहाँ पर पूल उसे बताता है कि वो अपनी स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड जा रहा है, जिस पर साई का रिएक्शन था क्या सच में जा रहे हो, कब जा रहे हो, कब वापस आओगे, कितने दिन वहाँ पर स्टडीज़ के लिए रुकोगे, और क्या सच में तुम हम लोग को छोड़ करके चले जाओगे? जिस पर पूल कहता है बस यही रिएक्शन मुझे चाहिए था। सच में साई, तुमने तो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, सच में तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, और सच में तुमने मेरे माइंड को एकदम रिलैक्स फील करवा दिया। अब मुझे अच्छा लग रहा है, लाओ ये ऑरेंज जूस दो। और ये कहते हुए वो साई के हाथ से ऑरेंज जूस ले करके पी लेता है और साई को थैंक यू कहता है। सच में तुम्हें मेरी कितनी ज़्यादा परवाह है ना। मुझे लगा था कि नांग का रिएक्शन ऐसा रहेगा, बट तुम्हारा रिएक्शन ऐसा है, काफ़ी अच्छा लगा। पूल साई के क्लोज जाता है, जिस पर साई अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे लगता है कि पूल उसे किस करने के लिए आ रहा है, लेकिन तभी सडनली पूल कहता है कि जब मैं अपनी स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड चले जाऊंगा ना साई, तो तुम पीछे से मेरी नांग का ख्याल रखना। जिस पर साई का पूरा मूड ही ऑफ हो जाता है। वो पूल से कहती है कि सच में पूल, तुम्हें यही बातें करने के लिए क्या मैं ही मिली थी? क्या सच में तुम्हें लगता है कि मैं नांग की केयरिंग करूंगी, वो भी तुम्हारे ना होने पर? जिस पर पूल कहता है ऑफ कोर्स मुझे तुम पर पूरा ट्रस्ट है, तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो, तुम अपनी केयरिंग भी कर लोगी और साथ ही नांग की भी। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और एक बार फिर से वो नांग के पास आता है। नांग के साथ यहाँ पर पूल बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट करता है। उस वक्त साई पीछे से ही खड़ी ये सब देख रही होती है। साई को बुरा तो ज़रूर लगता है, लेकिन फिर भी वो अभी तक कोई भी ऐसा एक्शन नहीं लिए जिसकी वजह से नांग हर्ट होए। थिप का सर्वेंट बैरी किचन में काम कर रहा था, तभी वहाँ पर नांग आती है और नांग की डिमांड थी कि उसे भूख लगी है। जिस पर बैरी कहता है बट बाहर तो पार्टी चल रही है, इतना खाना खाने के बाद भी तुम्हें भूख लगी है। जिस पर नांग का कहना था वो तो फ़न के लिए था,
एक्चुअल में मुझे आपके हाथों का नूडल चाहिए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, प्लीज़ बना दीजिए। जिस पर बैरी कहता है ओके। उसके लिए वो नूडल निकालने के लिए जाता है, तब वहाँ पर थिप की एंट्री हो जाती है। थिप को जब यहाँ पर मालूम पड़ता है कि नाग नूडल खाना चाह रही है, देन वो बैरी को मना कर देता है, कोई बात नहीं बैरी, मैं नूडल बना दूंगा। जिस पर नाग का रिएक्शन था, सच में आपको नूडल आता है बनाने? तब बैरी के थ्रू नाग को मालूम पड़ता है कि नूडल बनाने में थिप एक्सपर्ट है। और अगली सीन में थिप को दिखाया जाता है जो कि नाग के लिए नूडल बनाता है। नूडल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी दिख रहा था। यहाँ पर नाग का कहना था कि वो जल्दी से सर्व करे बिकॉज उसे भूख लगी है। जिस पर थिप का कहना था इसे सर्व करके नहीं, इसे ऐसे खाते हैं। थिप नाग को चॉपस्टिक ऑफर करता है एंड देन नाग जब टेस्ट करती है वो थिप को बताती है कि सच में ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है और इसे मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करूँगी। थिप भी नाग के साथ ही उस नूडल को एंजॉय करता है। कुछ टाइम के बाद थिप नाग से पूछता है कि उसके और पोल के बीच में क्या बातें चल रही थी। जिस पर नाग कहती है क्यों, आप मेरी जासूसी कर रहे थे? जिस पर थिप कहता है नहीं, मैं जानना चाहता हूँ, बस तुम दोनों को बातें करते हुए देखा। तब नाग थिप को बताती है कि पोल उसे ये बताने के लिए आया था कि वो अपनी स्टडीज़ के लिए इंग्लैंड जा रहा है। वो जाना नहीं चाह रहा है बट उसके डैड फोर्स कर रहे हैं, इसी वजह से ना चाहते भी उसे जाना पड़ रहा है। तब यहाँ पर थिप कहता है क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है कि इस तरह पोल तुम्हें छोड़ करके जा रहा है? जिस पर नाग कहती है बुरा लगना, मुझे भला क्यों बुरा लगेगा? तब थिप कहता है इस वजह से क्योंकि मैंने सुना है कि पोल तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता है, इस तरह से वो तुम्हें छोड़ करके जा रहा है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लग रहा है? जिस पर नाग स्माइल करते हुए भला मुझे क्यों बुरा लगेगा, क्योंकि मैं तो उसे लाइक नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ और कुछ भी नहीं। थिप यहाँ पर नाग से नाई के रिलेटेड भी पूछता है, जिस पर नाग बता देती है कि उसकी लाइफ में अभी तक कोई ऐसा पर्सन नहीं आया है जिसके बारे में वो इतना ज़्यादा सोचे। यहाँ पर दिखाया जाता है थिप को नाग की बहुत ही ज़्यादा फिक्र रहती है, इसी वजह से वो जाने से पहले नाग से बातें करते हुए उसे समझा करके जाता है कि उसके जाने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी पे फोकस करेगी, ना ही वो किसी लड़के के प्यार के चक्कर में पड़ेगी और ना ही वो इतनी जल्दी बड़ी होगी। जिस पर नाग कहती है लेकिन आप ये सब ऑर्डर मुझे क्यों दे रहे हो? मैं बड़ी हो रही हूँ, मेरी मर्जी, मुझे जो करना रहेगा मैं कर सकती हूँ, हर चीज़ की फ्रीडम तो मुझे भी लिए, उस फ्रीडम के थ्रू जो मुझे अच्छा लगेगा मैं वही करूँगी। जिस पर थिप कहता है लेकिन मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, ऐसी हरकतें मत करना और ना ही इतनी जल्दी बॉयफ्रेंड बनाना। जिस पर नाग कहती है आखिर आप ये सब मुझे क्यों समझा रहे हैं, किसकी वजह से मैं ये सब ना करूं? जिस पर थिप कहता है सच में नाग तुम आजकल बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लगी हो, मेरे पास इतने आंसर नहीं, बस मैं तुम्हें जो समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। लेकिन नाग तो अपनी जिद पर अड़ जाती है, भला आप मुझे समझा रहे हो तो किस रीज़न पे समझा रहे हो, आखिर मैं ये सब क्यों ना करूँ? जिस पर थिप कहता है मेरी वजह से। नाग ये सुन करके कुछ टाइम के लिए खामोश हो जाती है और थिप भी। थिप नाग से कहता है मेरी वजह से ये सब कुछ मत करना और हाँ प्लीज़ स्टडी पे फोकस करना। लेकिन आगे दिखाया जाता है थिप भी इन सभी बातों को लेकर के काफ़ी परेशान था कि उसने किस तरह से हिम्मत बना करके नाग के सामने ये सब कहा। डैड उसे परेशान होता हुआ देखते हैं, देन उसके पास जाते हैं। डैड थिप से पूछते हैं कि आखिर वो इतना ज़्यादा परेशान क्यों है, काफ़ी टाइम से वो नोटिस कर रहे हैं। भला थिप अपने डैड को कैसे बताए कि उसे नया नया प्यार हुआ है, वो भी नाग से, इसी वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान है। डैड यहाँ पर उसकी परेशानियों को देखते हैं और उससे पूछने की कोशिश करते हैं क्या ये लव का मैटर है। लेकिन थिप की तरफ से हिंट मिल जाता है कि हाँ लव का ही कुछ मैटर है जिसकी वजह से थिप इतना ज़्यादा परेशान है। देन यहाँ पर डैड थिप को समझाते हैं जिसकी वजह से थिप काफ़ी सेटिस्फाई फील करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फाइनली वो दिन आ ही जाता है कि अब थिप को बैंकॉक जाना है। थिप अपनी सारी पैकिंग करता है, साथ ही वो पैकिंग में नाग के वो सारे लेटर्स भी रखता है और साथ ही नाग का जीता हुआ मंकी भी रख लेता है। आखिर उन्हीं के सहारे तो वो बैंकॉक में जी सकेगा, इसी वजह से। लेकिन नाग को बहुत ज़्यादा मिस करता है। अगली सीन में कन्वेंट बोर्डिंग की स्कूल की गर्ल्स को दिखाया जाता है। थिप को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है और नाग और बाकी सारी गर्ल्स अपनी स्टडी पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करते हैं बिकॉज उनका लास्ट ईयर है और फाइनल एग्ज़ाम है। इसी वजह से एग्ज़ाम हॉल में सारे स्टूडेंट अपना एग्ज़ाम देते हैं, सबसे पहले नाग फिनिश करती है। नेक्स्ट सीन में नाग को काफ़ी टेंस में दिखाया जाता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थी क्योंकि अब उसे हमेशा हमेशा के लिए कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल को गुड बाय जो करना था, क्योंकि उन लोग की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है सारे स्टूडेंट एक साथ खुशी भी मनाते हैं कि फाइनली उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है और सारे के सारे स्टूडेंट एक साथ चेयरअप भी करते हैं अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट होने की खुशी में। नेक्स्ट दिन में सारे स्टूडेंट को दिखाया जाता है जो फाइनली अब हमेशा हमेशा के लिए कन्वेंट बोर्डिंग को गुड बाय कहने वाले थे। लेकिन जाने से पहले वो सारे टीचरों से मिलते हैं। टीचर की तरफ से यहाँ पर नाग को एक गिफ्ट भी मिलता है जिसे नाग काफ़ी संभाल कर रखती है। नाग और बाकी सारे स्टूडेंट को टीचर यहाँ पर समझाते हैं कि वो अब यहाँ से जा रही हैं, तो इसी वजह से अब वो अपनी स्टडी पे और ज़्यादा फोकस करेंगे बिकॉज अब वो यूनिवर्सिटी में जा करके अपनी स्टडी को कंप्लीट करेंगे। साथ ये भी कि वो स्कूल से जितने भी मैनर्स को सीखा है उन सब का वो अच्छे से यूज़ करेंगी। अगले सीन में नाग और शिन को दिखाया जाता है।
अब दोनों ही की ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी थी तो दोनों वापस थाईलैंड आ रहे थे। शिन फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में जाती है और पीछे से एक एयर होस्टेस नांग को एक लेटर देती है जो कि थिप की तरफ से था। उसे कॉन्ग्रेचुलेशन मिलती है उसके ग्रेजुएशन कंप्लीट होने की खुशी में। अगले सीन में नाई को दिखाया जाता है। डैड के फोर्स करने पर नाई यहाँ पर एंगेजमेंट रिंग शो करने के लिए आया हुआ था नांग के पेरेंट्स के पास। नांग के पेरेंट्स को एंगेजमेंट रिंग बहुत ही ज्यादा पसंद आती है। इधर नांग बहुत ही ज्यादा खुश थी क्योंकि यूनिवर्सिटी का उसका फर्स्ट डे था। वो फटाफट अपनी 2 चोटी डालने लगती है। तब उसे याद आता है कि इस वक्त वो कन्वेंट बोर्डिंग स्कूल में नहीं है, वो यूनिवर्सिटी में। तो वो अपने हेयर को ओपन कर लेती है कि वो इस तरह से ब्यूटीफुल दिख रही है। तभी सर्वेंट के थ्रू उसे गिफ्ट मिलता है। गिफ्ट में बहुत सारे फ्लावर्स थे और स्पेशली एक वाइट रोज था जिस पर नांग का नाम लिखा हुआ था और साथ ही उसमें एक लेटर था। लेटर पढ़ने के बाद यहाँ पर नांग को मालूम पड़ता है कि ये गिफ्ट उसे नाई की तरफ से मिली है। नाई उसे प्रॉमिस के बारे में याद दिलाता है, भूलना मत तुमने प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस, देखते हैं आगे की वीडियो में। साई बहुत ही ज्यादा खुश थी बिकॉज आज उसकी यूनिवर्सिटी का फर्स्ट डे था और नांग भी उसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन करा चुकी थी। दोनों को आइडिया बिल्कुल भी नहीं था। दोनों जब एक दूसरे को देखते तो पहले तो उनका रिएक्शन बहुत ही रूड था, लेकिन सडनली उन लोगों का रिएक्शन चेंज हो जाता है और दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि उन लोग का लक कितना अच्छा है ना, यूनिवर्सिटी को भी दोनों एक साथ ही कंप्लीट करेंगे। उन दोनों को इस तरह से हंसते और मुस्कुराते हुए थिप दूर से देख रहा था क्योंकि थिप वापस थाईलैंड आ चुका है, लेकिन इसके बारे में अभी किसी को आइडिया नहीं। थिप के वहाँ से जाने पर साई को ऐसा लगता है मानो उसने थिप को देखा है। वो देखने लगती है जिस पर नांग कहती है बट थिप तो आया ही नहीं है। जिस पर साई कहती है हाँ, लेकिन ऐसा लगा मैंने थिप को देखा।